और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड विकास की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की कवायद की जा रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से बयान आता है कि उत्तराखंड प्राइमरी स्कूल जैसा है तो ये काफी निंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में ले जाना चाहते हैं। उसकी हम उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और कंपनी की भी सलाह लेंगे, उनको भी ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको अपनी सोच को बड़ा करना होगा और उत्तराखंड को इस प्रकार से कहना कि प्राइमरी के स्कूल जैसा उसकी संज्ञा देना या बहुत नीचे आंकना, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए। राव शफात अली, तो देखिए वाकई इस तरीके का बयान जो है सामने आता है जिसके बाद जो सियासी माहौल है ठंड के इस मौसम में गर्म हो जाता है। हाँ, दीक्षिका, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में यूं तो हमेशा तकरार रहती है, लेकिन अब उत्तराखंड के विकास की अगर बात है तो इसको लेकर के सवालिया निशान विपक्ष ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री का देखिए ये ड्रीम है, सपना है कि देश के तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड भी अगले दशक तक अग्रणी राज्यों में शामिल हो। और इसके लिए देखिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो इस कवायद में जुट गए हैं। 2025 तक उत्तराखंड में ऐसी ऐसी योजनाओं पर काम किया जाएगा जो उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। इसके लिए एक चिंतन शिविर भी हुआ, लगातार बैठकें चल रही हैं, समीक्षाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री गंभीर भी हैं इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन कांग्रेस ने सवाल ये उठाया है कि उत्तराखंड अभी एक प्राइमरी स्कूल की तरह है। अभी उत्तराखंड में जो विकास होना चाहिए था वो विकास उत्तराखंड में नहीं हुआ है। उत्तराखंड में जिन योजनाओं पर काम होना चाहिए था उन योजनाओं पर अब काम नहीं हो रहा है। तो ये कहना है कांग्रेस का। तो इसी पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा है मुख्यमंत्री ने कि ऐसा नहीं कहना चाहिए और अपनी सोच को छोटा नहीं रखना चाहिए, सबको मिलकर के काम करना होगा और उत्तराखंड जो है अगले 10 वर्षों में यानी अगले दशक में देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा। तो इसी की कवायद चल रही है, इन योजनाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने क्योंकि निशाना कांग्रेस पर साधा है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने निशाना राज्य सरकार पर साधा था, अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और अलग अलग मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के देखिए राव शफात अली, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय जो गरिमा धसोनी जी हैं वो जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा धसोनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत मैं करती हूं हमारे इस चर्चा में। गरिमा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से कि बयान जो है आप लोगों की ओर से दिया जाता है, प्राथमिक स्कूल की तरह उत्तराखंड को ये कहा गया है, सही मायने में आप बताइए कि क्या शब्द गलत आप लोगों की ओर से चुन लिए जाते हैं या फिर मंशा आप लोगों की कुछ और थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप घिरते नजर आ रहे हो और बीजेपी के नेता आपको घेर रहे हैं। क्या कहेंगे आप गरिमा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमारा एक नवोदित राज्य है और 22 साल जरूर हो गए हैं राज्य को, लेकिन जिस तरह की हमारी प्रोग्रेस रही है इन 22 सालों में, वो डेफिनेटली किसी प्राइमरी स्कूल की तरह ही उसको कहा जाएगा। आप बताइए ना, हमारे पहाड़ों में अगर डॉक्टर नहीं है, हमारे स्कूल में अगर टीचर्स नहीं है और हमारे बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमने कौन सा ऐसा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है यहाँ? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल हो पाएगा। जो कहा गया है उसका मंथन किया जाना चाहिए और ऐसा क्यों कहा गया है विपक्ष की ओर से उसका भी मंथन किया जाना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि कोई विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। अगर वो हर आलोचना को सकारात्मकता से नहीं लेगा, रचनात्मकता से या सहयोगात्मक तौर से नहीं लेगा, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रदेश को आगे। चलिए गरिमा जी, आप तो इसे इस तरीके से कह रही हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कांग्रेस जो इस तरीके से देख रही है कि उत्तराखंड में जो विकास कार्य हैं वो नहीं हुए हैं उस रफ्तार से, यानी कि एक प्राथमिक स्कूल की तरह उसे देखा जा रहा है। लेकिन आपके ध्यान में मैं ये ला दूं कि यूएन इसे ऐसा नहीं मानता है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जिसे आपने जाना है, समझा भी है, बीजेपी सरकार की ओर से जो शुरू किया गया है, दुनिया के 10 प्रमुख प्रोजेक्ट्स में उसे शामिल किया गया है यूएन की ओर से। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप अब भी मानते हैं कि प्राथमिक स्कूल की तरह जब दुनिया भर में यानी कि यूएन
इसे मानता है कि 10 प्रमुख प्रोजेक्ट में है। गंगा जो कि उत्तराखंड से ही बहती है, जहां पर जिस तरीके से ज्यादा प्रभाव हमने देखा है देवभूमि में ही देखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं कुछ कह लूं मैडम? जी, मेरे कहने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कुछ बचता नहीं है। जब उमा भारती जो कि इसकी जो पूरा मंत्रालय इनको सौंपा गया था और जिम्मेदारी गौमुख से गंगा को साफ करने की दी गई थी, वो उमा भारती हाथ खड़े कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी हमें हासिल ही नहीं हो पा रही है गंगा की जी। सफाई। आप मुझे बताइए, आचमन योग्य है क्या? केवल कहीं से पुरस्कार मिल जाने से नहीं जी, होता। आप धरातल ये पर कह आप रही किसी हैं गरिमा बताइए। जी, और यूएन इसके मामले में दुनिया के 10 प्रमुख प्रयासों में UN से कौन यूएन होता है? शामिल करे। UN गरिमा आप जी, मुझे बताइए, आप बनी वहाँ रहिए। बैठ के देखिए उसको शदाब पता है शम्स गंगा भी इस साफ हो समय गई कि हमारे नहीं हो साथ जुड़ गई? चुके हैं। गरिमा जी बिल्कुल बने रहिए, आपके पास में लौटूंगे। शदाब शम्स इस समय हमारे साथ जो है वो बीजेपी प्रवक्ता उत्तराखंड के जुड़ चुके हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो गरिमा जी हैं वो ये कह रही है कि कांग्रेस का ये मानना है कि जो विकास कार्य हो रहे वो इस तरीके से हैं कि जैसे कि एक प्राथमिक विद्यालय हो। इसे लेकर शदाब शम्स जी आपसे क्या बताएंगे आप गरिमा जी को, क्योंकि गरिमा जी लगातार यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है इसमें आपकी जो तमाम योजनाएं हैं इन्हें लेकर। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि नई कांग्रेस है और नए स्लोगन के साथ, नए गांधी जी के 3 बंदर के स्लोगन के साथ कांग्रेस चल रही है, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच वो बोल पाते हैं। और यही बदकिस्मती है जो कांग्रेस को लगातार डुबाती जा रही है। वो ये कह रही है यूएन कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला। आप क्या कहें, यूएन कौन होता है? वो मुझे लग रहा है इन्हें तो गांधी परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अब क्या कहें? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आंखों में मोतियाबिंद हो गया है कांग्रेस को। ये बताइए कि हो गई क्या गंगा साहब? आप यूएन को छोड़ दीजिए, गंगा साफ हो गई क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप भी क्योंकि उत्तराखंड में रहते हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ, हमने साफ हो काम गई किया क्या? है। जमीन और आसमान का फर्क आ गया है पहले और आज की कांग्रेस। गंगा माँ गंगा के क्या बोल के गई पता नहीं। गरिमा सुनिए ना, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहती हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। अगर आप लोगों को तमगे ही लेने हैं तो फिर तमगे लटकाते चले जाइए। अगर आपको सच को देखना ही नहीं है, सच को सुनना ही नहीं है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिक्कत यह है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सच से भागेंगे आप लोग? कब तक सच से भागेंगे? कब तक ये अपने आप ही बोलते रहेंगे? कब तक चलेगा ये आपका? सजा नहीं दिला पाते। अपने आप ही बोल लीजिए, अपने आप ही सुन लीजिए अपने स्टेटमेंट को। आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा, आपको क्या लगता है गंगा साफ हो गई? अरे सुनोगी तब बताऊंगा ना। हजारों करोड़ रुपया पिछले 8 सबको सालों में मालूम खर्च है कर दिया कि माँ गंगा का सरकार ने। आचमन करना दूभर हो जाता था। इस गंगा जल का आचमन करना दूभर हो जाता। जमीन और आसमान का अंतर आया है। रात को सीवर नहीं खुलते, गंगा में सीवर नहीं खुलते रात को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने तो बना दिया था ना ये सीवर। कब बने? आपकी सरकारों में सीवर बने, हम साफ कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, देश समझ रहा है लेकिन आप समझने के लिए तैयार जी, नहीं। बिल्कुल। देखिए जो चर्चा है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। शदाब शम्स जी और गरिमा दसौनी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। गरिमा जी देखिए, चलिए एक बार आपकी इस बात को मान लिया जाता है कि उत्तराखंड में आपने विकास को लेकर ये कहा, कांग्रेस विकास को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि प्राथमिक विद्यालय की तरह जो है काम हो रहा है। कहां पर आपको कमी लगती है? क्योंकि कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा है जिस तरीके से, तो उसमें कौन सी वो चीजें थी जो आपको लगा कि बेहतर की गई लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के इस कार्यकाल में नहीं हो पा रही है? कि आप कुछ ऐसा मुझसे बुलवाना चाहते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती। कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि 22 सालों में हमारी मातृशक्ति का जो उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो 22 साल पहले भी घास का ढेर अपनी पीठ पे उठाती थी, आज भी उठा रही है। वो 22 साल पहले भी किलोमीटरों दूर से पानी लाती थी लेकिन आज भी वही कर रही है। तो आपने ये बताइए, 22 साल में अगर हमने अचीव कम किया है, हमने खोया ज्यादा है, हमने भ्रष्टाचार में अपना नाम कमा लिया, हमने बलात्कारियों और दुष्कर्मों में अपना नाम कमा लिया, हमने बेरोजगारी में नंबर 1 होने पर अपना नाम कमा लिया, तो ऐसे में आपको प्राइमरी स्कूल ना बोला जाए तो क्या है? वो तो शब्दों का हेर फेर है। आप कुछ भी शब्दों के साथ कर लीजिए षड्यंत्र, उसको आप किसी भी तरह से परोस दीजिए जनता के सामने, वो आपके ऊपर है। वो बहुत दारोमदार एंकर के ऊपर होता है और सत्ता पक्ष के ऊपर होता है।
रावत जी का मतलब ये था जी बिल्कुल, कि अभी मुख्यमंत्री हमें की ओर बहुत से कुछ जो पाना आप है। लोगों ने कहा है वो मुख्यमंत्री की ओर से उस पर पलटवार किया गया है और वो बिल्कुल सीधा साधा हमने आपके सामने लाकर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा में।